दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी एक एक चीज करके हमारा पूरा घर ले जाओगी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विनी डियर, इस बार रीना जीजाजी और बबली होली हमारे साथ मनाने आ रहे हैं। ध्यान रखना कोई कमी ना रह जाए। सुधीर ने अपनी नई नवेली दुल्हन विनी से कहा। सुधीर और विनी के ब्याह को 1 महीना ही हुआ था। नई शादी का खुमार, नया सामान, नया घर सजाने में दोनों तन मन से जुटे थे। रीना सुधीर की इकलौती बहन कुछ ज्यादा ही सड़ी नक्संडी मोहफट और बद दिमाग थी। सुधीर की माँ ने उसे बहुत सर पर सड़ा रखा था। वे सबको कहती रहती, मैंने तो राशन में बेटी पैदा करी है, जो कुछ है यही है। रीना के गृह प्रवेश के बाद ही सासू माँ ने विनी को हिदायत देते हुए खबरदार कर दिया था कि चाहे गलत हो या सही, रीना को दी गई किसी तरह की तकलीफ को वह किसी हालत बर्दाश्त नहीं करेगी। और सुधीर तू भी समझ ले, कल को कहीं नई बहुरिया के कहे में आके तू भी आए बाए करने लगे। विनी बहुत डरी हुई थी। रीना के बारे में सुनकर ब्याह के वक्त वह रीना की थोड़ी बहुत सुधराहट देख चुकी थी कि कैसे वह घर वालों के ऊपर बुरी तरह से हावी थी। उसने सुधीर से पूछ कर रीना और विनय की पसंद का सारा खाना बनाया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ननद रानी रीना पधारी। आते ही रीना ने घूमकर पूरे घर का मुआयना किया। भाई भाभी का नया सजाया घर देखकर उसकी ईर्ष्या उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। खास तौर पर तब जब विनय हर चीज की तारीफ कर रहा था और सुधीर उन्हें बता रहा था कि कैसे विनय ने ढूंढ कर एक चीज पीस जुटाई थी। बेडरूम में आकर रीना ने देखा पलंग पर एकदम जक सफेद चादर और मैचिंग पिलो लगे थे। कमरे का लुक एकदम 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। रीना की आंखें खुली की खुली रह गई, पर प्रशंसा के 2 बोल निकालने की बजाय वह तुनक कर बोली, चादर ओढ़ने की ही है ना, कहीं किसी के नीचे बिछाने की चादर तो मेरे लिए ओढ़ने।
को तो ना रख दी, बाथरूम में साबुन तो नया रखा है ना, और तौलिए को किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया। विन्नी का मुंह एकदम उतर गया। बेचारी बोली, दीदी अभी तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया, पहली बार आप ही आई हैं। सादरे तौलिया एकदम नई और कोरी है। तभी रीना तमक कर बोली, तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारे घर में तुम्हारे मायके वाला तो कोई आया नहीं, सबसे पहले हम ही आ टपके। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, विन्नी सफाई देने लगी। पर सुधीर एकदम चुप खड़ा रहा। बहन को टोकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। चाय के कप से एक घूंट पीते ही मुंह बिस्का कर रीना बोली, सुधीर तुझे तो पता है ना कि मैं ग्रीन लेबल चाय ही पीती हूँ। अभी तो शादी को 1 महीना ही हुआ है, अभी से ही इसके रंग में रंग के सब भूल गया। थोड़े दिनों में तो ऐसा जोरू का गुलाम बनेगा कि भूल ही जाएगा कि तेरी कोई बहन भी है। विन्नी और सुधीर ने सफाई देने शाही की कोशिश करने पर भी ग्रीन लेबल नहीं मिली। पर बस रहने दे कहकर रीना चाय छोड़कर चल दी। विन्नी के बहुत मेहनत से बनाए खाने को विनय और बबली ने खूब सटकारे लेकर खाया और तारीफ की। रीना ने भी खाया तो खूब, पर आदत के अनुसार हर चीज में कमी निकाले बिना बाज नहीं आई। विन्नी जितनी भी कोशिश करती कि रीना को नाराज करने का कोई मौका ना दे, पर रीना कहाँ मानने वाली थी। वह ढूंढ कर किसी न किसी चीज को लेकर विन्नी को सुधीर के सामने निशा दिखाने की कोशिश करती। उसे हर वक्त ये डर सताता कहीं भाई अपनी बीवी के बस में होकर उसे नजरअंदाज ना करने लगे। 3 दिन विन्नी एक पैर पर खड़ी होकर जी जान से रीना को खुश करने की कोशिश करती रही। रीना को विन्नी की बार बार तारीफ करना एक आंख नहीं सुहा रहा था। रीना का हर बात में विन्नी को ताना मारने को लेकर विन्नी ने कई बार रीना को समझाने की कोशिश की, पर रीना के सिर पर जू तक न रेगी। सब ने होली खेली। विन्नी ने खूब पकवान बनाकर खिलाए। जाने से पहले विन्नी और सुधीर रीना और विनय को बाजार ले गए, क्योंकि अम्मा जी का हुक्म था कि बहन पहली बार आ रही हैं, उसकी विदाई में कोई कसर मत रखना। शहर के सबसे अच्छे साड़ियों के स्टोर में जिस साड़ी पर रीना ने हाथ रखा, सुधीर ने बिना पैसों की परवाह किए खरीद दिया। विनय के लिए भी ब्रांडेड शर्ट पैंट, बबली के कपड़े, खिलौने, मिठाई, फल मेवा सब खरीदा। शगुन के लिफाफे भी दिए।
लिए लौटकर विन्नी अपने कमरे में अलमारी से कुछ निकाल रही थी कि रीना आई और उसकी खुली अलमारी में टंगी साड़ियां देखने लगी। नई नई हर प्रदेश की साड़ियां देखकर उसका मन ललच उठा। उसने 2 साड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, जो साड़ियां तुमने मुझे आज दिलाई इनके आगे वे कुछ भी नहीं। ऐसा करो वे तुम रख लो, मैं ये ले लेती हूँ। विन्नी ने सुधीर की तरफ देखा। सुधीर फौरन बोला, हाँ हाँ क्या फर्क पड़ता है विन्नी, फिर खरीद लेगी आप, वे भी रख लो ये भी। रीना ने बिना समय गवाए फटाफट सारी साड़ियां उठाई और कमरे से निकल ली। विनय को रीना की ये हरकत नागवार गुरुजी पर कलेश के कारण चुप रहा। रीना को विन्नी का नया डिनर सेट भी बहुत पसंद आया। वो भी उसने सुधीर को कहकर पैक करा लिया। विन्नी के घर में जो जो चीजें रीना को पसंद आती वो झट से सुधीर से उनकी फरमाइश कर देती, क्योंकि वह जानती थी कि भाई उसे कभी मना नहीं कर सकता। विन्नी को सबसे बुरा तब लगा जब उसने रात में रीना को अपनी अम्मा से फोन पर विन्नी और सुधीर की खातिरदारी और विदाई के सामान की कमी को लेकर खूब नमक मिर्च लगाकर विन्नी और सुधीर की बुराइयां करते सुना। भाभी तो खैर पराए घर से आई थी, पर रीना ने तो अपनी माँ के कोख जाए सगे उस भाई को भी नहीं छोड़ा, जिसने अपनी नई नवेली दुल्हन को एक तरफ कर अपनी हैसियत से बढ़कर बहन की हर बात को बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके पूरा किया, जो हमेशा उसके मुंह से बात निकलने के पहले ही पूरा करता था। अगले दिन ननदिया को विदा करके विन्नी ने चैन की सांस ली। घर आकर एक दिन विन्नी ने रीना को प्यार से पास बैठाकर उसे समझाया कि जो व्यवहार उसने अपने भाई के घर जाकर अपनी भाभी से किया वो सही नहीं था। रीना के खुद के पास भी किसी चीज की कमी नहीं और जो चाहिए वह उसे लाकर देगा। भाभी की हर चीज मांग कर उसका अपना कद छोटा हुआ भाई तो अपना खून है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। भाभी को अपना बना लोगी तो माँ बाप के बाद भी तुम्हारा मायका आबाद रहेगा, वरना भाभी नहीं सहेगी तो एक दिन मायके को तरस जाओगी। रीना को समझ आ गया। उसने फौरन फोन लगाकर विन्नी से सॉरी कहा और अपने व्यवहार की क्षमा मांगी। दोस्तों, सारी ननदें एक सी नहीं होती, फिर भी इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कहीं रीना जैसी मिल ही जाएगी।
जिन्हें लगता है भाई की शादी के बाद मायके पर उनका वर्चस्व कम हो जाएगा, ऐसी ननदें सवाही अपने लिए अपने मायके के दरवाजे सदा के लिए बंद कर देती हैं। कहीं आपकी ननदियां ऐसी तो नहीं या आप ऐसी ननद तो नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।